हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्या, हेलो एल्केन। तो क्या होता है हेलो एल्केन? तो जब कोई रासायनिक यौगिक जो हेलोजन और एल्केन से मिलकर बना होता है वो कहलाता है क्या, हमारा हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है कि हेलोजन प्लस एल्केन इक्वल टू क्या बन जाता है, हमारा हेलो एल्केन। अब एल्केन होता क्या है तो आपको पता है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, वे सभी यौगिक रासायनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता हो वो कहलाते हैं क्या, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, ये एकल बंधित यौगिक होते हैं। इनमें जो कार्बन कार्बन के मध्य में जो बंध होते हैं वो सब क्या होते हैं, एकल बंध होते हैं। क्लियर है। हैलोजन क्या है, तो हैलोजन आपको पता है कि हैलोजन जो होता है वो क्या होता है आपका, इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आपके क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन ये सब तत्व आते हैं। क्लियर है। ये लवण से बनाए गए यौगिक होते हैं, तभी इनका अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालते हैं हैलोजन का, तो हैलोजन होता है हैलो प्लस एल जेन से मिलकर के बना होता है। क्या होता है, हैलो प्लस जेन। हैलो का मतलब लवण होता है और जेन का मतलब क्या होता है, से उत्पन्न। ठीक है, यानी जो लवण से उत्पन्न हुए हैं वो कहलाते हैं क्या, हैलोजन। और जब हैलोजन एल्केन से मिल जाता है तो बनता है क्या, हमारा हेलो एल्केन बनता है। क्लियर है। इसी हेलो एल्केन को हम लोग एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग वर्गीकृत करें तो दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आपका आता है क्या, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा आता है क्या, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। क्लियर है। क्या कहेंगे, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम लोग इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो आता है उसमें आपका अगर हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब बांटते हैं तो ये फिर से जाकर के चार भागों में बंट जाता है। हैलोजन के आधार पर क्या होता है, चार भागों में फिर से बंट जाता है, जिसमें आपका आता है क्या, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड। मोनोहेलाइड का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें क्या होता है एक हैलोजन जुड़ा होता हो। क्या कहेंगे कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन जुड़ा होता है तो कहलाता है क्या, हमारा मोनो हैलाइड कहलाता है। ठीक है। इसमें आपका रहता है मोनो हेलो एरीन, इसका एग्जांपल आ जाता है। ट्राई हैलाइड में अगर हम लोग चले, डाई हैलाइड में चले तो इसमें क्या दो हैलोजन हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहें, एथिलीन डाई हैलाइड कह लेते हैं। क्या कहते हैं, एथिलीन डाई हैलाइड। ट्राई हैलाइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तीन हैलोजन हो जाएंगे, तो इसको नाम दे देंगे क्या, ट्राई हेलो एरीन नाम दे देते हैं। क्लियर है। फिर आ जाता है आपका टेट्रा हैलाइड, ये ट्राई हैलाइड था, फिर आपका टेट्रा। टेट्रा मतलब ये होता है क्या, चार से होता है, तो इसमें क्या देंगे, चार हेलोजन ग्रुप रख देंगे, इसको टेट्रा हेलो एरीन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन और टेट्रा का मतलब तीन चार होता है। ठीक है। क्या कहेंगे, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन और टेट्रा का मतलब चार। ठीक है। क्लियर। फिर इसके कार्बन के की प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो फिर तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है। अब ये क्या होता है, कार्बन की प्रकृति के आधार पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो कार्बन होता है उस वो भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में बांटा जा सकता है। प्राथमिक कार्बन कहते हैं किसको है, तो कह सकते हैं क्या कि वह कार्बन जो किसी एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है, यानी सीधा जुड़ा होता है किसी एक कार्बन से, तो कहलाता है क्या, हमारा प्राथमिक कार्बन। या किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो कार्बन तो भी वो अकेला कार्बन भी कहलाएगा क्या, हमारा प्राथमिक कार्बन कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से द्वितीयक कार्बन क्या होता है, जब कोई एक कार्बन किन्हीं दो कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा होता है, सीधा जुड़ा होता है, वो कहलाता है क्या, हमारा द्वितीयक कार्बन कहलाता है। इसी प्रकार से तृतीयक कार्बन क्या होता है, जब कोई एक कार्बन तीन कार्बनों से सीधा जुड़ा हो, डायरेक्ट जुड़ा हो, वो कहलाता है क्या, हमारा तृतीयक कार्बन कहलाता है। क्लियर है। तो कह रहा है क्या, अगर प्राथमिक कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ जाएगा और तब जो यौगिक बनाएगा वो कहलाएगा क्या, हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसको देखिए हमने CH3X से रिप्रेजेंट किया है। CH3 यहाँ मेथिल ग्रुप है और X क्या हैलोजन है, तो नाम हो गया क्या इसका, मेथिल हैलाइड। क्लियर है। दूसरा वाला द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक का मतलब क्या हो जाएगा कि जब कोई हैलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है। क्या कहेगा, जब कोई हैलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा तो कहलाएगा क्या, हमारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसी CH वाले सिंगल बॉन्ड से लगा करके X लगा देते हैं, यानी कि हेलोजन लगा देंगे तो बन जाएगा क्या, हमारा 2 हेलो प्रोपेन। क्यों, क्योंकि देखिए एक दो तीन, तीन कार्बन है, दूसरे कार्बन क्या लग गया, हेलोजन लग गया, तो नाम हो जाएगा क्या इसका, 2 हेलो प्रोपेन। कैसे होगा, तो IUPAC के थ्रू आप जान सकते हैं इसको क्या, कि एक दो तीन है,
सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसके लिए अनुलग्न आ जाता है क्या आपका एन, ठीक है। तो प्रोप में एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन, और दूसरी पोजीशन पर लगा है क्या हैलोजन, तो हो गया 2 हेलो प्रोपेन। क्लियर। तृतीय के हैलाइड में क्या हो जाएगा कि जब कोई जो यौगिक होगा उसमें जो कार्बन होगा वो सॉरी जो हेलोजन होगा वो तृतीय कार्बन से क्या होगा जुड़ा होगा, वो कहलाएगा क्या हमारा तृतीय एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे, जब कोई यौगिक जो हो उसमें क्या हो कि जो हेलोजन है वो क्या हो तृतीय कार्बन से जुड़ा हो। तृतीय कार्बन क्या था बताया था, जब कोई कार्बन 3 कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो कहलाता है क्या तृतीय कार्बन कहलाता है। तो यहाँ क्या बनेगा आपका तृतीय हैलाइड बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है 2 प्रकार की इसमें अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, हेलो एल्केन में, जिसमें आपकी SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया आ जाती है, ठीक है। क्लियर है। अब SN1 अभिक्रिया क्या है, तो कह रहा है यह अभिक्रिया, इसके कुछ मैंने आपको देखे यहाँ पॉइंट बता रखे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको हम देख लेते हैं। जैसे SN अभिक्रिया क्या कह रहा है कि SN अभिक्रिया 2 पदों में होती है, ठीक, यानी 2 स्टेप्स की क्या है ये रिएक्शंस होती हैं। SN2 अभिक्रिया यह अभिक्रिया 1 पद में होती है, ठीक है। फिर SN1 में देखा जाए तो क्या कह रहा है कि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यानी अभिक्रिया कैसी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जबकि SN2 अभिक्रिया क्या है यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। SN2 अभिक्रिया क्या कहलाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। SN अभिक्रिया में फिर तीसरा पॉइंट, SN1 अभिक्रिया में तीसरा पॉइंट देख ले तो क्या है यह एकाणुक अभिक्रिया है। कैसी है एकाणुक अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया में एक अणु ही क्या करता है ज्यादातर पार्ट लेता है। SN2 अभिक्रिया में क्या आ जाएगा यह द्विअणुक अभिक्रिया, यानी इसमें 2 अणु क्या कर सकते हैं भाग लेते हैं। फिर कह रहा है SN1 अभिक्रिया में ध्रुवीय विलायकों में यह तीव्रता से होती है। जो ध्रुवीय विलायक यानी प्लस माइनस के चार्जेस में जो बढ़ जाते हैं विलायक, उन विलायकों में क्या होती है कि बहुत अधिक तीव्र गति से होती है। जबकि SN2 अभिक्रिया कह रहा है अध्रुवीय विलायकों में यह तीव्रता से होती है, यानी कि अध्रुवीय विलायकों में अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्या हो गए पॉइंट हो गए आपके। फिर आ जाता है कि आपका एथिल ब्रोमाइड, इसमें एक यौगिक पढ़ते हैं हम लोग, इस कौन सा एथिल ब्रोमाइड नाम से, जिसका रासायनिक सूत्र होता है कि आपका C2H5Br। क्लियर है। तो ये देखिए एथिल ब्रोमाइड क्या है C2H5Br। अब इसमें आ जाता है आपका बनाने की विधि आ जाती है। तो बनाने की विधि हम लोग क्या करेंगे KBr प्लस में H2SO4 ले लेंगे, तो बनेगा क्या हमारा KHSO4 प्लस में क्या HBr। अब KBr होता क्या है तो आपको पता है पोटेशियम ब्रोमाइड, H2SO4 क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो KBr से अगर हम H2SO4 कराते हैं तो ये टूटता है किसमें H प्लस HSO4 में। तो HSO4 के साथ मिलकर क्या बनाएगा पोटेशियम बाई सल्फेट, क्या बनेगा पोटेशियम बाई सल्फेट। क्लियर है। फिर एक H बच गया और ये Br बन के बच गया तो क्या निकल गया HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड था, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया इसने, तो क्या बना क्या आपका पोटेशियम बाई सल्फेट, और आपका क्या बन गया साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr। अब पोटेशियम बाई सल्फेट को फिर से लेकर आते हैं यानी KHSO4 साथ में क्रिया कराते हैं किसके C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारा C2H5 यहां से ले लेंगे और क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर सकते हैं KHSO4 को नहीं लेंगे यहाँ पे हम लोग, इसको किसको ले लेंगे यहाँ पे, देखिए वहां से KHSO4 बना था तो HBr को यहाँ पर ले लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा HBr को ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब HBr को जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा देखिए यहाँ पे C2H5Br, क्या बन जाएगा C2H5Br। बचा क्या ये H और ये क्या बन जाएगा OH बच जाएगा। तो ये H और ये OH मिलकर क्या निकाल देंगे H2O निकाल देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर से एक बार देख लीजिए क्या हो जाएगा KBr जब H2SO4 से क्रिया करेगा तो बनेगा क्या KHSO4 प्लस में क्या आपका HBr। अब यही HBr यानी H हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम लोग यहाँ ले आएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करते हैं किसके साथ C2H5OH के साथ। तो C2H5 और ये Br मिलकर क्या बन गया C2H5Br। बच क्या गया यहाँ से आपका OH बच गया और ये H बच गया, तो H और OH मिलकर क्या बन गया H2O बन गया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं भौतिक गुण आ जाता है। भौतिक गुण में क्या हो जाएगा यह रंगहीन मीठे गंध वाला द्रव है। क्या हो जाएगा यह रंगहीन मीठे गंध वाला द्रव है। दूसरी बात कह रहा है इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक। यह कार्बनिक विलायकों में विलेय यानी कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाती है एथिल ब्रोमाइड, घुल जाता है एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। फिर आता है यह वाष्पशील द्रव, यानी अगर इसको हम रख दें तो क्या हो जाएगा ये एवेपोरेट होने लगेगा यानी कि उड़ने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है आपका वाष्पशील द्रव है। फिर आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। जैसे पहली अभिक्रिया कह रहा है क्या H2O से अभिक्रिया,
तो जब H2O से क्या करेंगे C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड लेंगे, साथ में डालेंगे क्या H2O यानी कि जल। अब C2H5 आपका इसमें से OH को तोड़ेगा तो ये आपका H प्लस OH में टूटता है, तो C2H5 OH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा C2H5 OH और यहाँ का Br और यहाँ से निकला हुआ क्या H, तो मिल जाएगा क्या आपका HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। फिर दूसरी क्या है HCl से क्या यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या हमारा C2H5Br प्लस में क्या HCl, तो हो जाएगा C2H5Cl और AH और ABr में क्या बन जाएगा HBr यानी C2H5Cl प्लस में क्या HBr। C2H5Cl क्या है तो एथिल क्लोराइड है, HBr क्या है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। फिर क्या है मैग्नीशियम से क्रिया, मैग्नीशियम से क्रिया करेंगे तो C2H5Br साथ में डाल देंगे क्या Mg यानी मैग्नीशियम, तो बनेगा क्या C2H5MgBr, क्या बना C2H5MgBr। अभी होता क्या है तो ऐसे तो इसको कह सकते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या कह देंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लेकिन इसका एक और नाम होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है। फिर क्या है C2H5OH से क्रिया करिए, तो C2H5OH से जब क्रिया करेंगे तो C2H5Br और साथ में ले लेंगे क्या C2H5OH, तो बनेगा क्या हमारा C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर बनेगा, क्या बनेगा डाई एथिल ईथर। कहां से बना तो C2H5 यहां से ले लिया गया, C2H5O यहां से ले लिया गया, तो बन गया क्या C2H5O C2H5 यानी डाई एथिल ईथर। बच गया ये H और ये Br, तो बन गया क्या HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा। क्लियर है। फिर आ जाता है कि एथिल ब्रोमाइड के उपयोग क्या है, कहां पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला उपयोग है कार्बनिक संश्लेषण में, जो कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है उन यौगिकों में प्रयुक्त जो आपका यौगिक होता है उनमें से एक क्या है हमारा C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड है। ठीक है। फिर आ जाता है औषधि के निर्माण में, विभिन्न प्रकार की औषधियां बनती है जिनमें से क्या होता है हम लोग का एथिल ब्रोमाइड को प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर कह रहे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में, अभी बताया देखिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है C2H5MgBr है ना, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में भी क्या किया जाता है एथिल ब्रोमाइड यौगिक का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर क्या रहा क्या स्थायी निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक क्या होते हैं जो निश्चेतना उत्पन्न करते हैं यानी एक तरह से बेहोशी उत्पन्न कर देने का काम करते हो। ठीक है, यानी चेतना को जो कुछ समय के लिए क्या कर देते हो नष्ट कर देते हो, इस तरह के यौगिक बनाने में भी कर देते हैं क्या एथिल ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। यानी क्या होता है स्थायी निश्चेतक के रूप में भी एथिल ब्रोमाइड को उपयोग करते हैं। क्लियर है। फिर आ जाता है कि आपका एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम, एल्केन किस हिसाब से क्रिया कर सकते हैं एक दूसरे यौगिकों से, तो उसमें क्रियाशीलता का उनका एक क्रम होता है। जैसे टर्शरी एल्केन सबसे ज्यादा क्रिया करता है, उसके बाद क्या सेकेंडरी एल्केन, फिर उसके बाद कौन सा प्राइमरी एल्केन, कौन सा तृतीयक एल्केन सबसे ज्यादा क्रिया करेगा, फिर द्वितीयक एल्केन करेगा, फिर प्राथमिक एल्केन करेगा। अच्छा, प्राथमिक सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जब एक अभिक्रियाशीलता क्रम आता है वो सबसे नीचे माना जाता है उसको, क्योंकि वो पहले क्रिया नहीं करेगा, क्रिया वो करेंगे जो कम स्थायी होंगे। यानी तृतीयक जो एल्केन है वो कम स्थायी होता है, प्राथमिक एल्केन क्या होता है अधिक स्थायी होता है। जो ज्यादा स्थायी होगा वो देर में टूटेगा। क्लियर है। और जो कम स्थायी होगा क्या होगा जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो तृतीयक एल्केन क्या है कम स्थायी, इसलिए जल्दी क्या कर देता है क्रिया कर देता है। तो क्रियाशीलता के क्रम में अगर देखा जाए तृतीयक एल्केन को पहले रखा जाता है, फिर द्वितीयक एल्केन को रखा जाता है, फिर प्राथमिक एल्केन को रखा जाता है। ठीक है, होता क्या था तो हमने आपको बता रखा है कि प्राथमिक एल्केन वो होता है जो क्या होता है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। प्राथमिक हेलो एल्केन जो होता है क्या होता है जिसमें हेलोजन जो प्राथमिक कार्बन से क्या होता हो जुड़ा होता है। और प्राथमिक कार्बन क्या है तो प्राथमिक कार्बन होता है जब कोई एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से दूसरे किसी एक ही कार्बन से क्या हो डायरेक्ट जुड़ा हो, सीधा जुड़ा हो। ठीक है, या फिर वो किसी कार्बन से ना जुड़ा हो, अकेला कार्बन हो, तो भी वो कहलाता है क्या हमारा प्राथमिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, ऐसे द्वितीयक हेलो एल्केन क्या होता है जब कोई हेलोजन समूह जो होता है किससे जुड़ा हो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता हो तो कहलाता है द्वितीयक हेलो एल्केन या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और ये द्वितीयक कार्बन क्या होता है जब एक कार्बन किसी दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो कहलाता है क्या आपका द्वितीयक कार्बन कहलाता है। इसी प्रकार से तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या रहेगा कि जो जब रासायनिक होगी जिसमें क्या होता है कि जो हेलोजन हो वो क्या होता है तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता हो। तृतीयक कार्बन क्या है कि जब कोई कार्बन किन्हीं तीन कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हो, सीधा जुड़ा हो, तो उसको कहा जाता है क्या तृतीयक कार्बन कह देते हैं। क्लियर है। तृतीयक कार्बन से जो बना होगा आपका हेलोजन जुड़ा होगा वो कहलाएगा क्या आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्लियर है, या तृतीयक हेलो एल्केन कहलाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आज हम आपके लिए क्या हेलो एल्केन के बारे में वीडियो लाए थे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।